कभी कभी जिंदगी में हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो बहुत आसानी से लोगों से बात कर लेते हैं, अपनी बात बेझिझक रखते हैं और हर जगह आत्मविश्वास से भरे नजर आते हैं। और फिर हम खुद को देखते हैं थोड़ा शांत, थोड़ा संकोची, भीड़ से दूर रहने वाले। अगर आप भी खुद को इंट्रोवर्ट मानते हैं तो शायद आपने भी कई बार सोचा होगा, क्या मैं कभी आत्मविश्वासी बन पाऊंगा? क्या मैं भी लोगों के सामने खुलकर बोल पाऊंगा? क्या मैं भी सफलता की उस ऊंचाई तक पहुंच सकता हूं? और यही सवालों का जवाब है यह किताब, इंट्रोवर्ट टू एक्सपर्ट, अ कंप्लीट गाइड टू मास्टर कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन एंड सक्सेस। यह किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, यह एक सफर है, एक ऐसे इंसान का सफर जो अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाना सीखता है। इंट्रोवर्ट होना कोई कमजोरी नहीं है, ये आपकी पहचान है, आपकी गहराई है, आपकी सोच की शक्ति है। लेकिन कई बार यही चुप्पी हमें पीछे रोक लेती है। हम अपने विचारों को अपने तक ही सीमित रख लेते हैं, अपने सपनों को दिल में ही दबा लेते हैं। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे अपनी इसी चुप्पी को आत्मविश्वास में बदला जाए, कैसे अपने डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जाए। धीरे धीरे, कदम दर कदम, ये आपको समझाती है कि आत्मविश्वास कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, ये एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। जब आप इस किताब को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप खुद को समझना सीखते हैं। आप समझते हैं कि इंट्रोवर्ट होना गलत नहीं है। आपकी शांति, आपकी गहराई, आपकी सोच, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। फिर किताब आपको सिखाती है कम्युनिकेशन की कला, कैसे लोगों से बात करें, कैसे अपनी बात को सही तरीके से रखें, कैसे बिना चिल्लाए, बिना घबराए अपनी मौजूदगी महसूस कराएं। यह आपको बताती है कि एक सच्चा कम्युनिकेटर वही होता है जो कम बोलकर भी दिलों को छू लेता है। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप लोगों से बात करने से डरते नहीं, अब आप अपने विचारों को छिपाते नहीं, अब आप खुद को कमजोर नहीं समझते। किताब का सबसे खूबसूरत हिस्सा है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आप कभी डरेंगे नहीं। कॉन्फिडेंस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। यह किताब आपको सिखाती है कि छोटे छोटे कदमों से कैसे बड़ा आत्मविश्वास बनाया जाता है, कैसे हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाया जाए। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो आपकी आवाज में ताकत आ जाती है, आपकी बातों में असर आ जाता है और आपकी मौजूदगी लोगों को महसूस होने लगती है। फिर आता है सक्सेस का सफर। सक्सेस सिर्फ पैसा या नाम नहीं है। सक्सेस है खुद को पहचानना, अपने डर को हराना और अपने सपनों को जीना। ये किताब आपको बताती है कि कैसे एक इंट्रोवर्ट इंसान भी एक एक्सपर्ट बन सकता है, कैसे आप अपनी अलग पहचान बना सकते हैं, कैसे आप अपनी शांति को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। याद रखिए, दुनिया के कई सबसे सफल लोग इंट्रोवर्ट रहे हैं। उन्होंने भी भीड़ से दूर रहकर अपने अंदर की आवाज को सुना और उसी आवाज ने उन्हें महान बना दिया। यह किताब आपको सिखाती है कि आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस खुद का सबसे बेहतर रूप बनना है। हर पन्ने के साथ आपका डर थोड़ा कम होता जाएगा, आपका आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ता जाएगा और एक दिन आप खुद को उस जगह खड़ा पाएंगे जहां कभी खड़े होने का आपने सिर्फ सपना देखा था। इंट्रोवर्ट से एक्सपर्ट बनने का यह सफर आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। बस जरूरत है एक सही दिशा की, एक सच्ची कोशिश की और खुद पर विश्वास की। और यही सब कुछ आपको यह किताब सिखाती है। तो अगर आप भी अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं, अगर आप भी लोगों के सामने आत्मविश्वास से बोलना चाहते हैं, अगर आप भी अपने जीवन में सच्ची सफलता पाना चाहते हैं, तो यह किताब सिर्फ एक गाइड नहीं, आपकी जिंदगी बदलने वाला एक साथी है। धीरे धीरे, शांत कदमों से आप भी इंट्रोवर्ट से एक्सपर्ट बन सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, हीरे की सबसे बड़ी खूबी उसकी चमक नहीं, उसकी गहराई होती है। और आपकी गहराई ही आपकी असली ताकत है। हर बदलाव की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है और वह पहला कदम है खुद को समझना।
इंट्रोवर्ट टू एक्सपर्ट का पहला अध्याय हमें किसी और को बदलने से पहले खुद के अंदर झांकना सिखाता है, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं समझते तब तक हम अपने अंदर छुपी ताकत को पहचान ही नहीं पाते। अक्सर लोग इंट्रोवर्ट शब्द को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि इंट्रोवर्ट होना मतलब शर्मीला होना, कमजोर होना या लोगों से डरना, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। इंट्रोवर्ट वो इंसान होता है जो गहराई से सोचता है, जो हर चीज को महसूस करता है, जो शोर से ज्यादा शांति में अपनी असली पहचान ढूंढता है। खुद को किसी और से तुलना करना बंद करो। कई बार हम एक्सट्रोवर्ट लोगों को देखकर सोचते हैं, काश मैं भी ऐसा होता, काश मैं भी सबके सामने बेझिझक बोल पाता, बाजियाओ आवाज सारा। लेकिन यही सोच हमें अंदर से कमजोर बनाती है। यह अध्याय हमें बताता है कि आप जैसे हैं वैसे ही बिल्कुल सही हैं। आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस खुद का सबसे बेहतर रूप बनना है। जब आप इंट्रोवर्ट होते हैं तो आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है आपकी सोच। आप बिना सोचे कुछ नहीं बोलते। आप हर बात को गहराई से समझते हैं और यही चीज आपको खास बनाती है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम अपनी इस खासियत को कमजोरी समझने लगते हैं। आपकी चुप्पी आपकी हार नहीं है, आपकी शांति आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि यही आपकी असली ताकत है। किताब हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम क्यों डरते हैं। क्या हम लोगों के जज करने से डरते हैं? क्या हमें लगता है कि हमारी बातों की कोई कीमत नहीं? या फिर हमें बचपन से ही ये महसूस कराया गया कि हम कम बोलते हैं इसलिए हम कमजोर हैं? सबसे पहले खुद को स्वीकार करना सीखो। जब आप खुद को अपनाना शुरू करते हैं तब आपके अंदर बदलाव की शुरुआत होती है। जब आप ये मान लेते हैं कि हाँ मैं शांत हूं लेकिन मैं गहरा भी हूं, हाँ मैं कम बोलता हूं लेकिन मेरी बात में वजन है, तभी आपके अंदर आत्मविश्वास का पहला बीज पड़ता है। इंट्रोवर्ट लोग अकेले नहीं होते, वे बस अपने साथ समय बिताना पसंद करते हैं। अकेलापन और एकांत में बहुत फर्क होता है। अकेलापन आपको तोड़ता है लेकिन एकांत आपको बनाता है। जब आप अकेले होते हैं तो आप खुद को बेहतर समझ पाते हैं, अपने सपनों को महसूस करते हैं, अपनी गलतियों को पहचानते हैं और अपनी ताकत को खोजते हैं। ये अध्याय आपको बताता है कि आपका शांत रहना, आपका ज्यादा सोचना, आपका हर चीज को गहराई से महसूस करना, ये सब आपकी सुपर पावर है। बस आपको इन्हें पहचानना है। धीरे धीरे यह अध्याय आपके अंदर एक नई सोच पैदा करता है। आप समझने लगते हैं कि आपको बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस खुद को निखारने की जरूरत है। जब आप खुद को समझने लगते हैं तो आपको अपने डर का कारण भी समझ आने लगता है। शायद आपको लोगों के बीच बोलने से डर लगता है क्योंकि आपको लगता है कि लोग आपको जज करेंगे। शायद आप नई जगह जाने से डरते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप वहां फिट नहीं होंगे। डर कोई दुश्मन नहीं है, डर सिर्फ एक संकेत है कि यहां आपको बढ़ने की जरूरत है और यहीं से शुरू होती है आपकी असली यात्रा। खुद को पहचानो, खुद को अपनाओ और खुद से प्यार करो। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई भी आवाज आपको कमजोर नहीं कर सकती। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप खुद को कम नहीं आंकते, अब आप खुद को छिपाते नहीं, अब आप अपनी पहचान से भागते नहीं, बल्कि आप गर्व से कहते हैं, हाँ मैं इंट्रोवर्ट हूं और यही मेरी ताकत है। यही समझ, यही सोच आपको आगे आने वाले अध्यायों के लिए तैयार करती है, क्योंकि जब नींव मजबूत होती है तो इमारत खुद ब खुद मजबूत बन जाती है। जो हर इंट्रोवर्ट के दिल में कहीं ना कहीं छुपी होती है वो है डर। डर लोगों से बात करने का, डर अपनी बात रखने का, डर गलत हो जाने का, और सबसे बड़ा डर लोग क्या सोचेंगे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि डर से भागना नहीं है, डर को समझना है और धीरे धीरे उसे अपना दोस्त बनाना है। क्योंकि सच्चाई ये है कि डर हर इंसान के अंदर होता है,
फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के साथ रुक जाते हैं और कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ जाते हैं। इंट्रोवर्ट इंसान अक्सर बहुत ज्यादा सोचता है। वो हर चीज को अपने दिमाग में बार बार दोहराता है। अगर उसे लोगों के सामने बोलना हो तो वो पहले से ही सोचने लगता है, अगर मैं अटक गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर मेरी बात किसी को पसंद नहीं आई तो। यही सोच धीरे धीरे एक दीवार बन जाती है और हम उस दीवार के पीछे छुप जाते हैं। ये दीवार असली नहीं है, ये सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई है। डर का जन्म हमारे पिछले अनुभवों से होता है। कभी किसी ने मजाक उड़ा दिया, कभी किसी ने डांट दिया, कभी हम खुद को साबित नहीं कर पाए और फिर हमने अपने मन में यह मान लिया कि हम लोगों के सामने अच्छा नहीं कर सकते। डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है, जैसे किसी अनजान व्यक्ति से एक छोटी सी बात करना, किसी मीटिंग में एक छोटा सा सवाल पूछना, या अपने विचारों को पहली बार खुलकर कहना। शुरू में दिल तेज धड़केगा, आवाज थोड़ी कांपेगी और मन बार बार पीछे हटने को कहेगा। लेकिन जैसे ही आप वो छोटा सा कदम उठाते हैं, आप महसूस करेंगे कि डर उतना बड़ा नहीं था जितना आपने उसे बना लिया था। डर हमेशा वहीं होता है जहां आपकी ग्रोथ छुपी होती है। अगर आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है तो इसका मतलब है कि वहीं आपकी ताकत बनने वाली है। अगर आपको नई जगह जाने से डर लगता है तो इसका मतलब है कि वहीं आपके लिए नए मौके इंतजार कर रहे हैं। डर आपको रोकने नहीं आया, डर आपको आगे बढ़ाने आया है। आत्मविश्वास एक दिन में नहीं आता, यह धीरे धीरे बनता है, हर छोटे कदम के साथ। जब आप पहली बार अपने डर का सामना करते हैं तो शायद आप पूरी तरह सफल ना हो, लेकिन आप एक चीज जरूर जीत जाते हैं, खुद पर भरोसा। फिर अगली बार आप थोड़ा और हिम्मत करते हैं और फिर अगली बार थोड़ा और। धीरे धीरे आपका डर छोटा होता जाता है और आपका आत्मविश्वास बड़ा होता जाता है। गलती करना गलत नहीं है। इंट्रोवर्ट लोग अक्सर परफेक्ट बनना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कोई गलती की तो लोग उन्हें जज करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि गलतियां ही हमें मजबूत बनाती हैं। जब आप गलती करते हैं तो आप सीखते हैं, आप समझते हैं और अगली बार बेहतर करते हैं। अगर आप कभी गलती ही नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे कैसे? डर को दुश्मन मत समझो, उसे अपना शिक्षक बना लो। जब आप डर से भागते हैं तो वह आपको और डराता है, लेकिन जब आप डर की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो वह खुद पीछे हटने लगता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जिस चीज से आप सबसे ज्यादा डरते थे वही चीज अब आपकी ताकत बनती जा रही है। अब आप लोगों के सामने बोलने से इतना नहीं डरते। अब आप अपने विचारों को दबाते नहीं। अब आप खुद को पीछे नहीं रखते, क्योंकि आपने डर से दोस्ती कर ली है। और यही दोस्ती आपको इंट्रोवर्ट से एक्सपर्ट बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम आगे ले जाती है। आपके मन में छुपे उस छोटे से बच्चे को हिम्मत देता है जो हमेशा डरता था। अब वह बच्चा धीरे धीरे खड़ा हो रहा है, चलना सीख रहा है और खुद पर भरोसा करना शुरू कर रहा है। याद रखिए, हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है। हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। और जब आप ये सीख जाते हैं तो आपके अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। एक ऐसा इंसान जो अब छुपता नहीं, जो अब रुकता नहीं, जो अब अपने सपनों से डरता नहीं, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खुद को बेहतर बनाता चला जाता है। जो किसी भी इंसान को इंट्रोवर्ट से एक्सपर्ट बना सकती है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि अपने दिल की बात को इस तरह कहना कि सामने वाला उसे महसूस कर सके। अक्सर इंट्रोवर्ट लोग ये सोचते हैं कि वो अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते। उन्हें लगता है कि कम्युनिकेशन का मतलब है बहुत ज्यादा बोलना, हर समय लोगों के बीच रहना और खुद को हर जगह दिखाना। कम्युनिकेशन का असली मतलब ज्यादा बोलना नहीं, सही बोलना है। इंट्रोवर्ट इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है
वो बोलने से पहले सोचता है। जहां बहुत से लोग बिना सोचे बोल देते हैं, वहीं एक इंट्रोवर्ट अपने शब्दों को चुनता है। उनमें गहराई होती है, उनमें सच्चाई होती है, और यही चीज उसे एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बना सकती है। आपको अपनी आवाज को दबाने की जरूरत नहीं है, आपको बस उसे पहचानने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में बहुत सारे विचार होते हैं, हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सही समय पर शब्द नहीं मिलते। हम सोचते रहते हैं और मौका निकल जाता है। फिर बाद में हमें अफसोस होता है, काश मैंने वो बात कह दी होती, काश मैंने अपनी राय रख दी होती। कम्युनिकेशन की शुरुआत कॉन्फिडेंस से नहीं, क्लैरिटी से होती है। जब आपके मन में साफ होता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो आपकी आवाज अपने आप मजबूत हो जाती है। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की कला नहीं है, ये सुनने की भी कला है। इंट्रोवर्ट लोग अक्सर बहुत अच्छे लिसनर होते हैं। वो सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और फिर जवाब देते हैं। और यही एक बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि सच्चा कम्युनिकेटर वही होता है जो सिर्फ अपनी बात नहीं कहता, बल्कि दूसरों की बात को भी दिल से सुनता है। अगर आप कम बोलते हैं तो ये आपकी कमजोरी नहीं है। बस जब भी बोलें, दिल से बोलें, सच्चाई से बोलें और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलें। धीरे धीरे यह अध्याय हमें कुछ छोटे छोटे बदलाव सिखाता है। जैसे जब आप किसी से बात करें तो उसकी आंखों में देखकर बात करें, धीरे और साफ शब्दों में बोलें, जल्दीबाजी न करें। शुरू में शायद आवाज थोड़ी धीमी हो, थोड़ी हिचकिचाहट हो, लेकिन यह बिल्कुल सामान्य है। हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर ही था। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों से नहीं होता, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहती है। आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं, कैसे लोगों को देखते हैं, ये सब चीजें मिलकर आपकी एक पहचान बनाती हैं। जब आप सीधा खड़े होते हैं, जब आप हल्की सी मुस्कान के साथ बात करते हैं, तो सामने वाला अपने आप आपको गंभीरता से लेने लगता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि लोग आप बात सुनने लगे हैं, आपकी राय को महत्व देने लगे हैं। और यही वो पल होता है जब आपका आत्मविश्वास अंदर से बढ़ने लगता है। आपकी आवाज में ताकत है, बस आपको उस पर भरोसा करना है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी बात कोई नहीं सुनेगा, हमारी राय की कोई कीमत नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान की आवाज मायने रखती है। आपके विचार अलग हैं, आपकी सोच गहरी है, और यही चीज आपको खास बनाती है। आपको हर समय बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी बोलें, ऐसा बोलें कि लोग आपको याद रखें। कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपके अंदर छुपे आत्मविश्वास को बाहर लाती है। जब आप अपनी बात कहना सीख जाते हैं, तो आपको खुद पर विश्वास होने लगता है। अब आप मीटिंग में चुप नहीं रहते, अब आप अपने विचारों को दबाते नहीं, अब आप लोगों से बात करने से डरते नहीं, बल्कि आप धीरे धीरे अपनी पहचान बनाना शुरू कर देते हैं। एक पावरफुल इंट्रोवर्ट कैसे बने? एक ऐसा इंसान जो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो सब सुनते हैं। धीरे धीरे आपकी आवाज में ठहराव आ जाता है, आपकी बातों में गहराई आ जाती है, और आपकी मौजूदगी लोगों को महसूस होने लगती है। और यही कम्युनिकेशन की असली ताकत है। यह अध्याय आपको यह एहसास दिलाता है कि आपको किसी और की तरह बोलने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने तरीके से बोलना है, क्योंकि आपकी असली पहचान आपकी सच्ची आवाज में ही छुपी हुई है। और जब आप उस आवाज को पहचान लेते हैं, तो दुनिया आपको सुनने लगती है। अब तक की इस यात्रा में हमने खुद को समझा, अपने डर का सामना किया और अपनी आवाज को पहचानना सीखा। लेकिन इन सब के बीच एक चीज ऐसी है जो इन सबको जोड़ती है, जो हर बदलाव की असली जड़ है। वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हमारे मन में एक मजबूत, निडर और सफल इंसान की तस्वीर उभरती है। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मविश्वास किसी को जन्म से नहीं मिलता। यह धीरे धीरे बनता है, छोटे छोटे अनुभवों से, छोटी छोटी जीतों से।
और यही बात यह अध्याय हमें बहुत गहराई से समझाता है। इंट्रोवर्ट इंसान के अंदर अक्सर आत्मविश्वास की कमी इसलिए होती है क्योंकि वो खुद को बार बार कम आंकता है। वो सोचता है, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मैं लोगों के सामने अच्छा नहीं बोल पाऊंगा, मैं कहीं गलती कर दूंगा। और यही सोच धीरे धीरे उसके अंदर एक डर पैदा कर देती है। आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, ये अंदर से पैदा होता है। और इसकी शुरुआत होती है खुद पर भरोसा करने से। जब आप खुद से ये कहना शुरू करते हैं कि मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, तब आत्मविश्वास का पहला बीज आपके अंदर उगता है। यह अध्याय हमें एक बहुत सुंदर बात समझाता है कि आत्मविश्वास का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। आत्मविश्वास का मतलब है अपनी कमियों को जानकर भी खुद को स्वीकार करना। इंट्रोवर्ट लोग अक्सर अपनी कमियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और अपनी खूबियों को भूल जाते हैं। अपनी छोटी छोटी ताकतों को पहचानना शुरू करो। शायद आप एक अच्छे लिसनर हैं, शायद आप गहराई से सोचते हैं, शायद आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं। ये सब आपकी खूबियां हैं और यही चीजें आपके आत्मविश्वास की नींव बन सकती हैं। धीरे धीरे जब आप अपनी अच्छाइयों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो आपका मन खुद ब खुद मजबूत होने लगता है। आत्मविश्वास एक्शन से आता है, सोच से नहीं। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे कि मुझे आत्मविश्वासी बनना है तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जब आप छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करते हैं तब ही असली बदलाव शुरू होता है। जैसे हर दिन खुद से एक छोटी चुनौती लेना, किसी से एक नई बात करना, किसी मीटिंग में एक छोटा सा विचार रखना। शुरू में ये कदम बहुत छोटे लगेंगे, लेकिन यही छोटे कदम आगे चलकर बड़ी ताकत बन जाते हैं। हर बार जब आप कोई छोटा काम पूरा करते हैं तो आपके अंदर एक आवाज उठती है, मैं कर सकता हूं। और यही आवाज धीरे धीरे आपके अंदर आत्मविश्वास भर देती है। खुद से कैसे बात करनी है? कई बार हम अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद ही बन जाते हैं। हम खुद से कहते हैं, मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं। और ये शब्द धीरे धीरे हमारे मन को कमजोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप खुद से कहना शुरू करें, मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, तो यही शब्द आपको अंदर से मजबूत बना देते हैं। खुद को दूसरों से तुलना करना बंद करो। हर इंसान की यात्रा अलग होती है, हर इंसान की गति अलग होती है। अगर कोई आपसे आगे है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे हैं। आप बस अपने रास्ते पर चल रहे हैं, अपने समय पर बढ़ रहे हैं। और यही सबसे सही तरीका है। धीरे धीरे जब आप खुद को स्वीकार करना शुरू करते हैं, जब आप खुद को प्रोत्साहित करना सीख जाते हैं, तो आपके अंदर एक नई ताकत जन्म लेती है। अब आप पहले की तरह डरते नहीं, अब आप खुद को कम नहीं समझते, अब आप अपने सपनों से भागते नहीं, बल्कि आप धीरे धीरे हर दिन खुद को बेहतर बनाते जाते हैं। आत्मविश्वास कोई एक दिन में बनने वाली चीज नहीं है, ये एक आदत है। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना, हर दिन खुद पर थोड़ा और भरोसा करना, यही आदत एक दिन आपको एक मजबूत इंसान बना देती है। आपके अंदर जितनी ताकत है, शायद आपको खुद भी उसका अंदाजा नहीं है। बस जरूरत है उसे जगाने की, उसे पहचानने की। और जब एक इंट्रोवर्ट इंसान अपने अंदर की ताकत को पहचान लेता है तो वह किसी से कम नहीं रहता। उसकी शांति उसकी ताकत बन जाती है, उसकी सोच उसकी पहचान बन जाती है, और उसका आत्मविश्वास उसकी सफलता का रास्ता बना देता है। अब आप खुद को आईने में देखकर यह नहीं सोचते कि मैं कमजोर हूं, बल्कि आप धीरे से मुस्कुराकर कहते हैं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं और एक दिन मैं अपने आप का सबसे मजबूत रूप बन जाऊंगा। एक लड़का था, बहुत शांत, क्लास में हमेशा पीछे बैठता था, ना ज्यादा दोस्तों से बात करता, न किसी के बीच में बोलता। लोग उसे अक्सर इग्नोर कर देते थे। उन्हें लगता था कि शायद उसे किसी से मतलब नहीं, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो लड़का सबको ध्यान से देखता था, कौन खुश है, कौन परेशान है, कौन अकेला बैठा है।
एक दिन उसने बस इतना किया। एक उदास बैठे दोस्त के पास जाकर धीरे से पूछा, सब ठीक है ना? बस वहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी। वो दोस्त मुस्कुराया और पहली बार किसी ने उसकी बात दिल से सुनी। उस दिन उस शांत लड़के ने कुछ बड़ा नहीं किया था, बस किसी से दिल से जुड़ने की कोशिश की थी। और यही सोशल स्किल की शुरुआत है। सोशल स्किल्स का असली मतलब, दोस्तों, सोशल स्किल्स का मतलब ये नहीं कि आप हर समय बोलते रहें, हर जगह सबसे आगे रहें। इसका असली मतलब है लोगों को समझना, उनकी बात सुनना और उन्हें यह महसूस कराना कि वो इम्पॉर्टेंट हैं। इंट्रोवर्ट लोगों के पास ये ताकत पहले से होती है। आप अच्छे लिसनर होते हैं, आप लोगों को ध्यान से देखते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों को महसूस करते हैं। बस आपको इन्हीं चीज़ों को अपनी ताकत बनाना है। मैं आपको एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की थी जो ऑफिस में नई नई ज्वाइन हुई थी। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। हर दिन चुपचाप आती, काम करती और चली जाती। दिन उसने बस इतना किया। ऑफिस में आते ही सबको हल्की सी मुस्कान के साथ गुड मॉर्निंग कहा। शुरू में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो हर दिन ऐसा करने लगी। कुछ दिनों बाद लोग खुद उससे बात करने लगे, उसे जानने लगे और धीरे धीरे वो ऑफिस में सबकी पसंदीदा बन गई। उसने कोई बड़ी स्पीच नहीं दी, कोई खास कोशिश नहीं की, बस एक छोटी सी मुस्कान से लोगों से जुड़ना शुरू किया। छोटे छोटे कदम, बड़ा बदलाव। लोगों से जुड़ने के लिए बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक कैसे हो, एक धन्यवाद, एक तुमने अच्छा काम किया, ये छोटे छोटे शब्द किसी के दिल में जगह बना लेते हैं। और जब आप लोगों से जुड़ना शुरू करते हैं तो आपका डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। दोस्तों, मान लो आप में से ही एक सब्सक्राइबर है। नाम मान लेते हैं राहुल। राहुल हमेशा कहता था, मुझे लोगों से बात करने में बहुत डर लगता है। वो कॉलेज जाता था, लेकिन किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। एक दिन उसने खुद से एक छोटा सा वादा किया, मैं हर दिन बस एक नए इंसान से एक लाइन बात करूंगा। पहले दिन उसने बस पूछा, ये क्लास कब शुरू होती है? दूसरे दिन, तुम्हारा नाम क्या है? तीसरे दिन, तुम कहां से हो? धीरे धीरे वो बातचीत बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद राहुल वही लड़का था जिसके आसपास दोस्त ही दोस्त थे। उसने खुद को बदला नहीं था, बस लोगों से जुड़ना सीख लिया था। लोग परफेक्ट इंसान को नहीं, रियल इंसान को पसंद करते हैं। आपको स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, आपको बस सच्चा बनना है। जब आप दिल से बात करते हैं तो सामने वाला भी दिल से जुड़ता है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो उसे लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट है, और यही चीज आपको खास बना देती है। इंट्रोवर्ट की असली ताकत। इंट्रोवर्ट लोग भीड़ में चमकते नहीं, लेकिन दिलों में जगह बना लेते हैं। आपकी शांति, आपकी समझ, आपकी सादगी, ये सब सोशल स्किल्स की सबसे बड़ी ताकत है। आपको बस थोड़ा खुलना है, थोड़ा मुस्कुराना है, थोड़ा लोगों के पास जाना है। एक छोटा सा संदेश। दोस्तों, अगर आप भी इंट्रोवर्ट हैं तो याद रखिए, आपको पूरी दुनिया से दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। बस कुछ सच्चे लोगों से जुड़ना ही काफी है। एक छोटी सी बातचीत, एक छोटी सी मुस्कान, एक छोटी सी कोशिश, यही आपको धीरे धीरे एक्सपर्ट बना देती है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि अब लोग खुद आपके पास आ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। और तब आपको एहसास होगा, आप बदल नहीं रहे, आप बस अपने असली रूप में आ रहे हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी अपने अंदर छुपे उस बेहतरीन इंसान को बाहर लाना जो अभी तक सिर्फ आपके अंदर ही था। बहुत लोग पर्सनालिटी को सिर्फ चेहरे, कपड़ों या स्टाइल से जोड़कर देखते हैं। उन्हें लगता है कि अच्छा दिखना ही अच्छी पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। यह आपके सोचने का तरीका है,
आपके बोलने का तरीका है, आपके चलने बैठने और खुद को पेश करने का तरीका है, और सबसे ज्यादा यह आपकी सोच और आपके व्यवहार का असर है। इंट्रोवर्ट लोग अक्सर सोचते हैं कि उनकी पर्सनालिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि वो ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन यह सच नहीं है। असल में इंट्रोवर्ट इंसान की पर्सनालिटी बहुत गहरी होती है। वो दिखती कम है लेकिन महसूस बहुत ज्यादा होती है। आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने अंदर छुपे हुए बेस्ट वर्जन को बाहर लाना है, और यह काम धीरे धीरे होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की शुरुआत होती है सेल्फ अवेयरनेस से। जब आप खुद को समझने लगते हैं, अपनी आदतों को पहचानने लगते हैं, अपनी ताकत और कमियों को स्वीकार करने लगते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ। जरूरी नहीं कि आप एक दिन में बदल जाएं, बस हर दिन एक छोटी सी चीज सुधारो। जैसे आज आप थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर बात करें, कल आप थोड़ा सीधा चलें, परसों आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर आपकी पर्सनालिटी को निखारने लगते हैं। धीरे धीरे लोग आपको अलग नजर से देखने लगते हैं। अब आप पहले जैसे नहीं लगते। आपके अंदर एक ठहराव आ जाता है, एक शांति आ जाती है, और यही चीज आपकी असली पहचान बन जाती है। ये अध्याय बॉडी लैंग्वेज की भी बहुत अहम बात करता है। आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे लोगों को देखते हैं, ये सब चीजें बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देती हैं। अगर आप झुककर चलते हैं तो लोग आपको कमजोर समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप सीधे खड़े होते हैं, हल्की सी मुस्कान के साथ लोगों को देखते हैं, तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस अपने आप दिखने लगता है। इंट्रोवर्ट लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि उन्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। उनकी पर्सनालिटी खुद बोलने लगती है। अपनी आदतों को कैसे सुधारा जाए, आप सुबह कैसे उठते हैं, दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, अपने समय को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीजें धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती हैं। अगर आप अपने दिन को सही तरीके से जीना शुरू कर देते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी खुद ब खुद निखरने लगती है। एक और बहुत गहरी बात इस अध्याय में समझाई गई है, पॉजिटिव थिंकिंग। जो इंसान अंदर से सकारात्मक होता है, उसकी पर्सनैलिटी अपने आप आकर्षक बन जाती है। वो हर मुश्किल में भी कुछ अच्छा ढूंढ लेता है, हर हार में भी एक सीख देखता है, और यही सोच उसे सबसे अलग बना देती है। धीरे धीरे जब आप खुद को बेहतर बनाना शुरू करते हैं तो आपको खुद में बदलाव महसूस होने लगता है। अब आप पहले की तरह घबराते नहीं, अब आप लोगों के सामने खुद को छुपाते नहीं, अब आप अपनी पहचान से भागते नहीं, बल्कि आप अपने आप को अपनाने लगते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब खुद को बदलना नहीं है, बल्कि खुद को निखारना है। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, बस अपने अंदर की अच्छी चीजों को और मजबूत बनाइए। जब आपकी सोच मजबूत होती है, जब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, जब आपकी बातों में सच्चाई होती है, तो आपकी पर्सनैलिटी अपने आप लोगों को आकर्षित करने लगती है। और सबसे खास बात, एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी वाला इंसान चिल्लाता नहीं, दिखावा नहीं करता। वो बस अपने काम, अपने व्यवहार और अपनी शांति से लोगों के दिल में जगह बना लेता है। इंट्रोवर्ट लोगों के लिए यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनकी गहराई, उनकी सादगी, उनकी सच्चाई, यही सब मिलकर उन्हें खास बनाते हैं। धीरे धीरे यह अध्याय आपको यह एहसास दिलाता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपके अंदर एक नई पहचान बन रही है, और अब आप सिर्फ इंट्रोवर्ट नहीं हैं, आप एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी वाले इंसान बनते जा रहे हैं। आपको आपके बेस्ट वर्जन तक पहुंचाना। अगर आपकी सोच बदल जाए तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि हर सफलता की शुरुआत किसी काम से नहीं, एक सोच से होती है। इंट्रोवर्ट लोग अक्सर बहुत गहराई से सोचते हैं, लेकिन कई बार उनकी यही सोच उन्हें रोक भी लेती है। वो खुद से कहते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं, लोग मुझसे बेहतर हैं,
और धीरे धीरे ये बातें उनके मन में सच बन जाती हैं। आपका माइंडसेट ही आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं, लेकिन अगर आप खुद को ही कमजोर मान लेते हैं तो आसान रास्ते भी मुश्किल लगने लगते हैं। इसलिए सक्सेस की शुरुआत होती है पॉजिटिव माइंडसेट से। आपको हर समय परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको बस हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करनी है। जब आप ये सोचने लगते हैं कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो आपके अंदर एक नई ताकत पैदा होने लगती है। धीरे धीरे आप अपने डर को मौके की तरह देखने लगते हैं, अपनी गलतियों को सीख की तरह समझने लगते हैं, और यही सोच आपको दूसरों से अलग बना देती है। सफल लोग अलग काम नहीं करते, वो काम को अलग सोच के साथ करते हैं। जहां एक इंसान मुश्किल देखकर पीछे हट जाता है, वहीं दूसरा इंसान उसी मुश्किल में एक मौका ढूंढ लेता है, और यही फर्क उन्हें आगे ले जाता है। इंट्रोवर्ट इंसान के पास एक बहुत खास ताकत होती है। वो गहराई से सोच सकता है, वो अकेले में अपने सपनों को साफ देख सकता है। बस उसे अपनी सोच को डर से निकालकर उम्मीद की तरफ मोड़ना होता है। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना बहुत जरूरी है। कई बार हम अपनी असफलता के लिए हालात को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन जब आप ये मान लेते हैं कि मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। क्योंकि उस दिन से आप बहाने बनाना बंद कर देते हैं और कोशिश करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आप अपने अंदर एक नई आग महसूस करने लगते हैं। अब आप हार से डरते नहीं, अब आप रुकते नहीं, अब आप खुद को छोटा नहीं समझते, क्योंकि आपकी सोच बदल चुकी है। हर दिन खुद से कुछ अच्छे सवाल पूछो, जैसे आज मैं क्या नया सीख सकता हूं, आज मैं खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूं, आज मैं अपने सपनों के एक कदम और करीब कैसे जा सकता हूं। ये छोटे छोटे सवाल धीरे धीरे आपकी सोच को मजबूत बना देते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आप वही इंसान नहीं रहते, आपके अंदर एक नई ऊर्जा होती है, एक नया विश्वास होता है। अब आप हर चीज को अलग नजर से देखने लगते हैं। जहां पहले आपको सिर्फ डर दिखाई देता था, अब आपको मौके दिखाई देने लगते हैं। जहां पहले आपको मुश्किल दिखती थी, अब आपको सीख दिखने लगती है। यही सक्सेस माइंडसेट है। सफलता सिर्फ बाहर की चीज नहीं है। सफलता सबसे पहले आपके दिमाग में जन्म लेती है। जब आप अपने मन में यह मान लेते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इंट्रोवर्ट इंसान जब अपनी सोच को मजबूत कर लेता है, तो उसकी शांति उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। वो भीड़ में खोता नहीं, बल्कि अपने रास्ते पर चुपचाप चलता रहता है, और एक दिन वो वहां पहुंच जाता है जहां पहुंचने का उसने सपना देखा था। आपकी जिंदगी आपकी सोच का आईना है। अगर सोच बड़ी होगी तो सपने बड़े होंगे, और अगर सपने बड़े होंगे तो मेहनत भी बड़ी होगी, और फिर सफलता भी बड़ी होगी। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि अब आप सिर्फ इंट्रोवर्ट नहीं रहे, आप एक ऐसा इंसान बन रहे हैं जिसकी सोच उसे हर दिन आगे बढ़ा रही है। अपनी सोच को मजबूत बनाओ, सफलता खुद ब खुद आपके पीछे आएगी। एक्शन और कंसिस्टेंसी, क्योंकि सच्चाई यह है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं मिलता। जब तक आप कदम नहीं उठाते, तब तक कोई भी बदलाव अधूरा रहता है। सपनों और हकीकत के बीच जो दूरी होती है, उसे सिर्फ एक चीज कम करती है, लगातार किया गया एक्शन। इंट्रोवर्ट लोग अक्सर बहुत सोचते हैं, बहुत प्लान बनाते हैं, हर चीज को गहराई से समझते हैं, लेकिन कई बार यही ज्यादा सोचना उन्हें शुरू करने से रोक देता है। वो सोचते रहते हैं, जब मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा तब शुरू करूंगा, जब मुझ में पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब बोलूंगा, जब सब सही होगा तब आगे बढ़ूंगा। कोई भी इंसान कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता।
तैयारी एक्शन से आती है, इंतजार से नहीं। जब आप पहला कदम उठाते हैं तो शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। कभी गलती होगी, कभी डर लगेगा, कभी मन हार मानने को कहेगा। लेकिन यही वो पल होते हैं जहां असली ग्रोथ होती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि छोटा एक्शन भी बहुत बड़ा होता है। जरूरी नहीं कि आप एक ही दिन में बहुत कुछ कर लें, बस हर दिन एक छोटा कदम उठाइए। जैसे अगर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है तो हर दिन एक नई बातचीत शुरू करें। अगर आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो हर दिन आईने के सामने बोलने की प्रैक्टिस करें। अगर आपको खुद को बेहतर बनाना है तो हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें। ये छोटे छोटे कदम धीरे धीरे आपकी जिंदगी को बदलने लगते हैं। और फिर आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहना। कभी मन करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी लगेगा कि सब सही चल रहा है, कभी लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप रुकेंगे नहीं तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। सोचिए, अगर कोई रोज एक एक बूंद पानी किसी पत्थर पर गिराए तो शायद पहले दिन कुछ नहीं होगा, दूसरे दिन भी कुछ नहीं होगा, लेकिन महीनों बाद वही पानी उस पत्थर पर निशान बना देता है। क्यों? क्योंकि वो लगातार गिरता रहा। उसी तरह आपकी छोटी छोटी कोशिशें अगर रोज होती रहें तो एक दिन वो आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला देती हैं। बहाने बनाना बहुत आसान होता है। आज समय नहीं है, आज मन नहीं है, आज थकान है। लेकिन अगर आप हर दिन एक नया बहाना ढूंढेंगे तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। और अगर आप हर दिन एक छोटी कोशिश करेंगे तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। इंट्रोवर्ट इंसान के लिए कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, क्योंकि वो दिखावा नहीं करता, वो चुपचाप मेहनत करता है और धीरे धीरे वो वहां पहुंच जाता है जहां लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। सफलता कोई एक बड़ा कदम नहीं है, यह हजारों छोटे कदमों का नतीजा है। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना, हर दिन थोड़ा और सीखना, हर दिन थोड़ा और हिम्मत करना, यही आपको इंट्रोवर्ट से एक्सपर्ट बनाता है। धीरे धीरे आप खुद में बदलाव महसूस करने लगेंगे। अब आप सिर्फ सोचते नहीं, आप करना शुरू कर देते हैं। अब आप डरते नहीं, आप कोशिश करते हैं। अब आप रुकते नहीं, आप चलते रहते हैं। और यही चलते रहना एक दिन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है। सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जिनके लिए आप हर दिन कुछ करते हैं। जब आपकी सोच मजबूत होती है और आपके कदम लगातार चलते रहते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। धीरे धीरे आपका हर छोटा एक्शन आपकी पहचान बन जाता है और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। करते रहो, चलते रहो और कभी मत रुको। फेलियर आपकी दुश्मन नहीं है, फेलियर आपकी सबसे बड़ी टीचर है। इंट्रोवर्ट इंसान अक्सर असफलता से थोड़ा ज्यादा डरता है। उसे लगता है अगर मैं हार गया तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं गलत हो गया तो लोग हंसेंगे, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। और यही डर उसे कोशिश करने से रोक देता है। कोशिश न करना ही असली हार है। हार जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कोशिश न करना वो असली हार है। जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है? वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। अगर वो यह सोच ले कि मैं गिर गया, अब मैं नहीं चलूंगा, तो क्या वो कभी चल पाता? नहीं। उसी तरह जिंदगी में हर बड़ा इंसान कभी ना कभी गिरा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने गिरकर रुकना नहीं सीखा, उन्होंने गिरकर उठना सीखा। हर असफलता अपने साथ एक सीख लेकर आती है। जब आप किसी काम में असफल होते हैं तो वो आपको यह बताता है कि कहाँ गलती हुई,
क्या सुधारा जा सकता है और अगली बार क्या बेहतर करना है। अगर आप उस सीख को समझ लेते हैं तो वही असफलता आपकी ताकत बन जाती है। इंट्रोवर्ट लोग अक्सर अपनी हार को दिल से लगा लेते हैं। वो बार बार उसी बारे में सोचते रहते हैं, खुद को दोष देते रहते हैं। खुद को सजा देने से कुछ नहीं बदलता, खुद को समझाने से, खुद को माफ करने से और खुद को दोबारा मौका देने से बदलाव आता है। हार का मतलब यह नहीं कि आप खत्म हो गए, हार का मतलब है कि आप सीख रहे हैं। जब आप गिरते हैं तो आप मजबूत बनते हैं, जब आप असफल होते हैं तो आप समझदार बनते हैं, जब आप टूटते हैं तो आप खुद को जोड़ना सीखते हैं। और यही चीज आपको दूसरों से अलग बनाती है। धीरे धीरे जब आप असफलता से डरना बंद कर देते हैं तो आप कोशिश करना शुरू कर देते हैं। अब आप ये नहीं सोचते अगर मैं हार गया तो, अब आप सोचते हैं अगर मैं जीत गया तो। और यही सोच आपके अंदर एक नई हिम्मत भर देती है। हर बार जीतना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आप हर बार कुछ नया सीखें, क्योंकि जिंदगी एक इम्तिहान नहीं है जहां सिर्फ जीतने वाले को ही नंबर मिलते हैं। ये एक सफर है जहां हर गिरना, हर हार आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाती है। इंट्रोवर्ट इंसान के अंदर एक बहुत खास ताकत होती है। वो अपनी गलतियों से गहराई से सीख सकता है, वो खुद को समझ सकता है, वो अपने अंदर झांक सकता है। और यही चीज उसे हर हार के बाद और ज्यादा मजबूत बना देती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि अब आपको हार से डर नहीं लगता। अब अगर आप गिरते भी हैं तो आप खुद से कहते हैं कोई बात नहीं, मैं फिर से कोशिश करूंगा। और यही शब्द आपको एक दिन बहुत आगे ले जाते हैं। सफलता की कहानी कभी सीधी नहीं होती, उसमें बहुत सारे मोड़ होते हैं, बहुत सारी ठोकरें होती हैं, बहुत सारी हार होती हैं। लेकिन जो इंसान रुकता नहीं वही एक दिन जीतता है। धीरे धीरे आप ये समझने लगते हैं कि असफलता कोई अंत नहीं है, ये तो एक नया रास्ता है जो आपको कुछ सिखाने आया है। और जब आप ये सीख जाते हैं तो आप पहले जैसे नहीं रहते। अब आप डरकर पीछे नहीं हटते, अब आप गिरकर टूटते नहीं, अब आप हर बार गिरकर और ज्यादा मजबूत होकर उठते हैं। और यही वो पल होता है जब एक इंट्रोवर्ट इंसान सच में एक्सपर्ट बनने की राह पर सबसे मजबूत कदम रखता है। सफलता एक दिन में नहीं बनती, ये रोज के छोटे कदमों का परिणाम है। सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, ये कंसिस्टेंसी का रिजल्ट है। इंट्रोवर्ट्स अक्सर सोचते हैं मैं एक दिन में कॉन्फिडेंट बन जाऊंगा, मैं अचानक से सबके सामने बेझिझक बोलने लगूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे होता है। जैसे एक पौधा रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस भी हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। हर दिन अगर आप सिर्फ ये 3 चीजें करें, एक नया व्यक्ति से बात करें, एक नया स्किल सीखें और खुद को थोड़ा पुश करें, तो कुछ महीनों बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। कंफर्ट जोन सबसे बड़ा दुश्मन है। इंट्रोवर्ट होना गलत नहीं है, लेकिन हमेशा सेफ जोन में रहना आपकी ग्रोथ को रोक देता है। जब आप हर बार डर के कारण चुप रहते हैं, जब आप हर बार लोगों से बचते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता जाता है। लेकिन जब आप डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ते हैं, तब आपका दिमाग सीखता है मैं ये कर सकता हूं। याद रखिए, हर बार जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, आप थोड़ा और मजबूत बनते हैं। आप खुद को जैसा देखते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप हर समय ये सोचते रहेंगे मैं शाय हूं, मैं बोल नहीं सकता, मैं लोगों के सामने अच्छा नहीं लगता, तो आपका माइंड उसी को सच बना देगा। लेकिन अगर आप रोज अपने आप से कहें मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं, मैं कॉन्फिडेंट बन रहा हूं, तो धीरे धीरे आपकी सेल्फ इमेज बदलने लगेगी। और जैसे ही सेल्फ इमेज बदलती है, वैसे ही आपकी पर्सनालिटी भी बदलने लगती है। हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे असफलताओं की लंबी कहानी होती है। इंट्रोवर्ट्स अक्सर एक मिस्टेक के बाद खुद को जज करने लगते हैं। मैंने गलत बोल दिया,
लोग क्या सोचेंगे, मैं अच्छा नहीं हूं। लेकिन सच ये है, गलतियां ही आपको एक्सपर्ट बनाती हैं। जब आप गिरते हैं तो आप सीखते हैं, जब आप सीखते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं, और जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक दिन आप वहीं पहुंच जाते हैं जहां आप होना चाहते थे। आपका फ्यूचर किसी बड़े मोमेंट से नहीं, बल्कि आपके डेली हैबिट से बनता है। अगर हर दिन आप ये करें, 10 मिनट सेल्फ टॉक, 10 मिनट रीडिंग, 10 मिनट कम्युनिकेशन प्रैक्टिस, तो ये छोटे छोटे हैबिट्स मिलकर आपको एक कॉन्फिडेंट और पावरफुल पर्सन बना देंगे। सक्सेस अचानक नहीं आता, ये रोज के डिसिप्लिन से बनता है। दुनिया तब आप पर भरोसा करती है जब आप खुद पर भरोसा करते हैं। इंट्रोवर्ट्स के अंदर टैलेंट बहुत होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि वे खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपके अंदर आइडियाज हैं, आपके अंदर डेप्थ है, आपके अंदर यूनिकनेस है। बस आपको खुद पर विश्वास करना सीखना है। जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दुनिया भी आपको एक्सेप्ट करने लगती है। आपको अपना नेचर बदलने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचानने की जरूरत है। इंट्रोवर्ट होना कमजोरी नहीं है, ये एक हिडन सुपर पावर है। आप गहराई से सोचते हैं, ध्यान से सुनते हैं, सच्चे कनेक्शंस बनाते हैं। बस आपको इन क्वालिटीज को कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्रेस करना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ इंट्रोवर्ट नहीं रहते, आप एक एक्सपर्ट पर्सनालिटी बन जाते हैं। आपको बदलने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को बेहतर बनाने की जरूरत है। धीरे धीरे, एक एक कदम, हर दिन थोड़ा थोड़ा, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा, जिस इंसान को कभी बोलने में डर लगता था, आज वही कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने खड़ा है। जिस इंसान को कभी खुद पर डाउट था, आज वही अपने सपनों को जी रहा है। यही है इस किताब की असली सीख, और यही है आपकी असली जर्नी, इंट्रोवर्ट से एक्सपर्ट बनने की जर्नी। जब एक इंट्रोवर्ट अपने डर, अपनी झिझक और अपने डाउट्स को पीछे छोड़ देता है तो वह सिर्फ कॉन्फिडेंट नहीं बनता, बल्कि एक ऐसा इंसान बन जाता है जो अपनी जिंदगी का पर्पस समझने लगता है। आप वो इंसान नहीं रहे जो इस जर्नी की शुरुआत में थे। शुरुआत में शायद आपको लोगों से बात करने में डर लगता था, आप अपने विचार खुलकर नहीं रख पाते थे, आप खुद को दूसरों से कम समझते थे। लेकिन अब आपने खुद को समझा है, आपने अपने कॉन्फिडेंस को ग्रो किया है, आपने कम्युनिकेशन की ताकत को महसूस किया है। जब इंसान बदलता है तो सबसे जरूरी होता है उस बदलाव को एक्सेप्ट करना। कई बार ऐसा होता है कि हम बदल तो जाते हैं, लेकिन खुद को अभी भी उसी पुराने वर्जन में देखते रहते हैं। अब समय है अपनी नई पहचान को अपनाने का। अब आप वो इंसान हैं जो सोच समझकर बोलता है, जो खुद पर विश्वास करता है, जो लोगों से जुड़ना जानता है, जो अपने इमोशंस को समझता है। यह नई पर्सनैलिटी आपका असली वर्जन है। इंट्रोवर्ट्स की सबसे बड़ी ताकत उनकी आवाज में छुपी होती है। वो शोर नहीं करते, लेकिन जब बोलते हैं तो गहराई से बोलते हैं। अब आपको अपनी वॉइस को दबाना नहीं है, बल्कि उसे दुनिया तक पहुंचाना है। आपके थॉट्स वैल्यूबल हैं, आपकी बातें मीनिंगफुल हैं, आपकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। जब आप बोलते हैं तो लोग सिर्फ सुनते नहीं, महसूस करते हैं। अब जब आपने खुद को बदल लिया है तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, आप दूसरों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं। आपकी स्टोरी किसी और इंट्रोवर्ट के लिए होप बन सकती है। शायद कोई ऐसा इंसान हो जो आज भी डर के कारण चुप है, जो खुद को कम समझता है, जो दुनिया से दूर रहता है। और जब वो आपको देखेगा तो उसे लगेगा, अगर ये बदल सकता है तो मैं भी बदल सकता हूं। यही असली सक्सेस है। सेल्फ इंप्रूवमेंट एक एंडलेस जर्नी है। एक्सपर्ट बनने का मतलब ये नहीं कि अब सीखना बंद हो गया, बल्कि अब सीखने की शुरुआत हुई है। हर दिन आप कुछ नया सीखेंगे, हर दिन आप थोड़ा और बेहतर बनेंगे, और यही प्रोसेस आपको जिंदगी भर आगे बढ़ाता रहेगा। अपने जीवन का पर्पस ढूंढना। जब आप खुद को समझ लेते हैं, जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जब आप लोगों से जुड़ना सीख जाते हैं,
तब धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि आप क्या करना चाहते हैं। शायद आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, शायद आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, शायद आप कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं। अपने दिल की आवाज सुनो, वहीं आपका पर्पस छुपा है। अपने आप से प्यार करना सीखो। आप जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट हैं। आपकी शांति, आपकी गहराई, आपकी सादगी, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दुनिया भी आपको उसी रूप में एक्सेप्ट करने लगती है। तो दोस्तों, आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने सबसे बेहतर वर्जन तक पहुंचना है। वो इंसान जो कभी चुप रहता था, आज वही अपने शब्दों से लोगों को इंस्पायर कर रहा है। वो इंसान जो खुद पर डाउट करता था, आज वही खुद पर सबसे ज्यादा विश्वास करता है। और यही है इस पूरी जर्नी की असली जीत। एक इंट्रोवर्ट का एक्सपर्ट बन जाना और फिर एक्सपर्ट से एक इंस्पिरेशन बन जाना। जब एक इंट्रोवर्ट सच में खुद को समझ लेता है, कॉन्फिडेंस बना लेता है, कम्युनिकेशन सीख लेता है, तो उसकी जिंदगी आगे कैसे बदलती है, उस नई उड़ान के बारे में है जो आपने खुद अपने लिए तैयार की है। अब आपका डर आप पर हावी नहीं होता। पहले शायद छोटी छोटी चीजों से भी डर लगता था, लोगों से बात करने में, अपने विचार रखने में, नई जगह जाने में। लेकिन अब फर्क यह है कि डर अभी भी आता है, पर अब आप उससे भागते नहीं हैं। अब आप जानते हैं, डर एक फीलिंग है जो थोड़ी देर बाद चली जाती है, लेकिन अगर आप उससे हार मान लें तो वह हमेशा के लिए आपको रोक देता है। अब आप डर के साथ जीना सीख चुके हैं और यही असली बहादुरी है। पहले कॉन्फिडेंस एक स्ट्रगल था। आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ता था, खुद को समझाना पड़ता था। लेकिन अब कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुका है। अब आप लोगों से आई कांटेक्ट करके बात करते हैं, अपने थॉट्स क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं, सिचुएशंस को कामली हैंडल करते हैं। ये सब एक दिन में नहीं हुआ। ये आपकी डेली प्रैक्टिस और पेशेंस का रिजल्ट है। आपने अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस बनाया है वह अब कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। जब आप खुद को समझने लगते हैं तो आप दूसरों को भी बेहतर समझने लगते हैं। अब आपकी रिलेशनशिप्स पहले से ज्यादा स्ट्रांग और रियल हो चुकी हैं। अब आप सिर्फ बात नहीं करते, आप सुनते भी हैं, समझते भी हैं, महसूस भी करते हैं। इंट्रोवर्ट्स की सबसे बड़ी खूबी यही होती है, वो कनेक्शंस दिल से बनाते हैं। और जब कॉन्फिडेंस उस क्वालिटी से जुड़ जाता है तो आपकी प्रेजेंस लोगों के लिए बहुत खास बन जाती है। पहले कई बार ऐसा होता था कि आपके सामने मौके आते थे, लेकिन डर और हेजिटेशन के कारण आप पीछे हट जाते थे। आप बदल चुके हैं। अब जब कोई अपॉर्चुनिटी सामने आती है तो आप उसे ट्राई करते हैं, चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, स्टेज पर बोलना हो या किसी नए इंसान से मिलना हो। अब आप सोचते हैं, मैं कोशिश करूंगा क्योंकि यही मेरी ग्रोथ है। और यही सोच आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। इंट्रोवर्ट्स की सबसे खास बात होती है उनकी इनर पीस। पहले यही शांति कभी कभी कमजोरी लगती थी, लेकिन अब आप समझ चुके हैं कि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आप बिना शोर किए सोचते हैं, बिना दिखावे के काम करते हैं, बिना घबराए फैसले लेते हैं। आपको एक्सट्रोवर्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने इंट्रोवर्ट नेचर को कॉन्फिडेंस के साथ जीना है। आपकी जर्नी सिर्फ आपकी नहीं रही, अब यह किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है। शायद कोई ऐसा इंसान हो जो आज भी स्ट्रगल कर रहा है, जो खुद को कमजोर समझता है, जो अकेला महसूस करता है। और जब वो आपकी स्टोरी सुनेगा तो उसे होप मिलेगी। आपका बदलना किसी और की जिंदगी बदल सकता है। असली जीत ये नहीं है कि दुनिया आपको नोटिस करे। असली जीत ये है कि आप खुद को पहचान लें। जब आप रात को सोने जाएं और आपके दिल में ये सुकून हो कि मैं पहले से बेहतर इंसान बन गया हूं, तो समझिए आपने सच में जीत हासिल कर ली। एक ऐसा इंसान जो कभी भीड़ में खो जाता था,
आज वही भीड़ में अपनी अलग पहचान बना चुका है। एक ऐसा इंसान जो कभी खुद से डरता था, आज वही खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। और यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है। आपको दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस खुद को समझने की जरूरत है। क्योंकि जिस दिन आपने खुद को समझ लिया, उस दिन आपकी जिंदगी बदलना तय है। और उस दिन एक इंट्रोवर्ट नहीं, एक कॉन्फिडेंट, स्ट्रांग और इंस्पायरिंग एक्सपर्ट जन्म लेता है। दोस्तों, इस खूबसूरत सफर में मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। इंट्रोवर्ट टू एक्सपर्ट की इस जर्नी ने हमें सिखाया कि शांत रहना कमजोरी नहीं है, कम बोलना कमी नहीं है, बल्कि सही समय पर सही तरीके से खुद को व्यक्त करना ही असली ताकत है। अगर आपको इस किताब से कुछ भी सीखने को मिला, अगर इसने आपके अंदर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस जगाया, तो याद रखिए, आपकी असली कहानी अब शुरू हो रही है। खुद पर भरोसा रखिए, छोटे छोटे कदम उठाते रहिए और हर दिन अपने बेहतर वर्जन की तरफ बढ़ते रहिए। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम साथ मिलकर सीखते रहें, बढ़ते रहें और एक इंट्रोवर्ट से एक्सपर्ट बनने की इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए, आपकी शांति ही आपकी ताकत है और आपकी पहचान ही आपकी असली जीत है।